महाभारत में दानवीर कर्ण ने भगवान कृष्ण से अपनी समस्याओं का जिक्र किया। पहली बात, कर्ण ने कहा कि उसकी माँ उसके पैदा होते ही चली गई थी और उसने यह पूछा कि क्या यह उसका अपराध था कि वह एक नाजायज संतान के रूप में पैदा हुआ था। दूसरी बात, कर्ण ने यह कहा कि आचार्य द्रोण ने उसे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वह अच्छा नहीं था, उनकी नजर में क्षत्रिय के योग्य नहीं था। तीसरी बात में कर्ण ने कहा कि उसे द्रौपदी के स्वयंवर में राज परिवार का हिस्सा नहीं बनने दिया गया था और वह बार बार अपमानित किया गया था। इस पर भगवान कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, अब ध्यानपूर्वक सुनो। मेरा जन्म हुआ तो मैं जेल में पैदा हुआ और मेरे जन्म के बाद ही मौत मेरा इंतजार कर रही थी। मेरे जन्म लेते ही मैं अपने माता पिता से अलग होना पड़ा। मुझे जहाँ भी जाता था वहाँ मुझे वो सभी काम करने पड़ते थे जो ग्रामीण इलाकों में किए जाते हैं। मुझे अपने हाथों से गोबर उठाना पड़ा। मेरे बचपन में न शिक्षा थी, न गुरुकुल, न महल, कोई विशाल सेना नहीं। फिर मुझ पर हमला किया गया और बार बार मुझे मारने की कोशिश की गई। मेरे जीवन में चुनौतियां जारी रहीं, अन्याय जारी रहा। मेरा नाम जारसंध के कारण यमुना पार करके समुद्र के किनारे द्वारका में बसने पड़ा। अपने परिवार को अपने साथ ले जा रहा हूँ। मेरे जीवन में बहुत सारे अन्याय हुए। 3/3 भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 15 श्लोक 12 में यह कहा है कि उनका सबसे प्रिय भक्त वह होता है जो आत्मा के साथ प्रेम और श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करता है, जो अपने आत्मा को सच्चे भाव से प्राप्त करता है और अपने सभी कर्मों को उनकी पूजा के रूप में करता है। भगवान के सबसे प्रिय भक्त वह होता है जो श्रद्धा पूर्वक उनके साथ रहता है और अपने सभी कार्यों को ईश्वर की पूजा के रूप में करता है। इसे सारांश में कहा जा सकता है कि भगवान का सबसे प्रिय भक्त वह होता है जो अपने आत्मा के साथ श्रद्धा, प्रेम और समर्पण के साथ ईश्वर की पूजा करता है और अपने कर्मों को भगवान की सेवा के रूप में करता है। भगवान कृष्ण के लिए भक्ति में श्रद्धा और समर्पण का महत्व होता है। आपने एक गीता के उपदेश से भरपूर कहानी साझा की है जिसमें जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दे और भगवान कृष्ण की शिक्षाएं उजागर हो रही हैं। इसके माध्यम से आपने संजीवनी गीता के अद्भुत सिद्धांतों को साझा किया है, जैसे कि समर्पण, ईश्वर की पूजा और आत्मा के साथ श्रद्धा का महत्व। गीता के उपदेशों के माध्यम से जीवन के सभी पहलुओं में सही दिशा दिखाने का आपका प्रयास प्रेरणास्पद है। आपके सुझाए गए गीता के पाठ और उसके मार्गदर्शन आध्यात्मिक और जीवन के सभी पहलुओं में सहायक हो सकते हैं और यह आपके और आपके पाठकों के लिए आध्यात्मिक सफलता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। धन्यवाद कि आपने यह जानकारी साझा की और हमें इसका आनंद लिया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक व सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप आगे किस प्रकार की वीडियो देखना पसंद करेंगे। इससे हमें नई वीडियो बनाने के लिए बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है।